Hello dear students, let us start our next topic, how to create more employment. पीछे हमने देखा disguised unemployment. Disguised unemployment क्या होती है? The need of workers are 2 and their work 5 persons. If 3 persons were not work there, the production will be same. कि अगर जहाँ पर 2 आदमियों की ज़रूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उनमें से 3 लोगों को काम से हटा देते हैं तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयड पीपल को, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके, जिससे कि सब कोई भी देश में जो है वो बेरोज़गार ना रहे। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट द continues to be considerable under employment in agriculture. कहाँ होती है ज़्यादातर? मोस्टली अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लोग जो है वो अपनी लैंड के ऊपर ही, घर में सभी लोग, पहले पापा, फिर उनका बेटा, फिर आगे उनका बेटा, सभी लोग उसी पे काम करते हैं। उनकी सारी फैमिलीज जो हैं उसी पे डिपेंड करती है। एंड देयर आर आल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, या फिर जिन लोगों को काम नहीं मिलता तो वो गाँव में अपनी ज़मीनों पर ही काम करते हैं। बाहर जाके जो है वो मेंबर जो है वो काम नहीं कर पाते क्योंकि बाहर उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम जो है वो अपने देश में रोज़गार को कैसे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ अपना सकती है। इन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी की एग्जांपल लिया है। क्या लिया इन्होंने एग्जांपल की? वो लैंड के ऊपर काम कर रही है, अनइरिटेड लैंड है उसकी। तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकती है? अगर गवर्नमेंट उसको जो है वो चीप लोन, सस्ता ऋण जो है वो उपलब्ध करवा देती है तो इससे क्या होगा, उसकी फैमिली वो क्या करेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उसको मिल जाएंगी तो वो क्या कर सकती है, अपनी फैमिली, 2 और फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ काम पर लगाकर उसी लैंड से इतनी प्रोडक्शन पैदा कर सकती है कि 2 लोगों को रोज़गार, यानी कि उसके घर के लोग 2 जो हैं वो और रोज़गार एम्प्लॉयड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ पर वो क्या कर सकती है, अपनी ही लैंड के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगा सकती है। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, मान लो वहाँ पर कोई कैनाल निकल रही है, उनकी फील्ड के आसपास कैनाल मिल रही है, तो अगर कैनाल या डैम बनाया जाता है तो उससे क्या मिलेगा, उससे भी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि कैनाल को खोदने के लिए या फिर डैम बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को, फार्मर्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सेक्टर में काम भी मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, चीप लोन, गवर्नमेंट को जो है वो सस्ता लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए। आगे जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को जो है वो लोगों को देनी चाहिए। आगे इन्होंने बोला कि अगर मान लो उनके पास अच्छी अगर उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, वीट राइस प्रोड्यूस अच्छा हो रहा है, तो उसको अपनी प्रोडक्शन को बेचने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बेचने के लिए उनको मार्केट में जाना पड़ेगा, गांव से शहर आना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स आर नियर बाय टाउन, उनके आसपास जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी, अपना ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी पैसा खर्च करना चाहिए। और स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स के लिए वेयर हाउस वगैरह ज़्यादा बनाना चाहिए, जिससे जो है वो बेटर रूरल रोड्स, अगर रूरल्स में रोड्स बनाने का काम होगा रूरल एरियाज़ में, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर भी रोज़गार मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द नॉट जस्ट फार्मर बट आल्सो अदर सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। फार्मर्स को तो इससे बेनिफिट होगा ही होगा, उनकी इनकम तो बढ़ेगी, साथ में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में जो और ट्रेड में जो लोग काम करेंगे उनको भी इनकम बढ़ेगी। आगे थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, कहते हैं लैंड को कल्टीवेट करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की, पम्प सेट की। तो ये सब काम भी जो है, कहते हैं अगर इन कामों के लिए इनको सब कुछ बोरो करने के लिए अगर वो मनी लैंडर से पैसा लेते हैं, उसके बदले में वो लोग जो हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन अगर लोकल बैंक, गवर्नमेंट या उनके आसपास लोकल बैंक खोलती है, गांव में जो है वो बैंक खोल के देती है, रीज़नेबल रेट पे उनको इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है, तो उन पैसों से वो ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दे आल्सो प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव विल। तो इससे उनको क्या होगा, उनका जो है वो खर्चा जो है वो कम होगा और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेंगे। उसके बाद जो है वो हम इस प्रॉब्लम को और कैसे टैकल कर सकते हैं,
टू प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सब्सिडीज इन सेमी रूरल एरियाज। जहाँ पर अगर मान लो हमारे आसपास जो है वो गन्ने की, शुगर के, इनकी जो है वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आसपास शुगर मिल होगी तो किसानों को इससे बेनिफिट होगा, वो रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवा सकेंगे और उनको उससे अच्छी इनकम भी होगी। अगर छोटी मोटी इंडस्ट्री आसपास लगेगी तो बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जाकर काम करेंगे। इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो इससे जो है वो बहुत सारे जो है वो लोगों को इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो लोगों को जो है वो रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं। या फिर जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे दाल प्रोडक्शन, दाल वो लोग जो है वो लगा सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, उनको बेनिफिट क्या होगा, वाइल्ड हनी जो है वो सेल करके वो लोग काफ़ी पैसा खरीद सकते हैं। Possible to set up industries that process vegetables and agriculture produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside market, जिसको कि बाहर के शहरों में जाकर मंडियों में बेचा जा सकता है। This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. उसके बाद ये देखो हमारे नीचे दिया हुआ है इन्होंने कि हमारे देश में जो है वो 46.9% जो पॉपुलेशन है वो 5 to 29 ईयर्स ग्रुप में जो है वो बटी हुई है। इसमें से सिर्फ 52% लोग ऐसे हैं जो कि स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, बाकी जो है वो स्कूल गए ही नहीं है कभी। दे आर अनएजुकेटेड या इलिटरेट पीपल। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करके स्कूल की बिल्डिंग्स बनाने में या टीचर्स में स्टडी कंडक्टेड करने में जो है वो प्लानिंग कमीशन ने सोचा है कि अगर वो ऐसे स्कूल बनाती है, चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड नहीं करते उनके लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती है या और टीचर्स स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाता है, तो 20 लाख लोगों को जो है वो इससे जॉब मिल सकती है, जॉब क्रिएट हो सकती है 20 लाख लोगों को। अच्छा, इसी तरह इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स चाहिए रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए। तो ये कुछ ढंग हैं जिनसे ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाई जा सकती है। वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड आल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन, जो कि हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डेवलपमेंट में कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करके हम जो है वो अच्छा डेवलप कर सकते हैं। आगे है एवरी स्टेज और रीजन्स हैव पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन द एरिया। इट कुड बी, कौन से सेक्टर में ज़्यादा और पैसा खर्च कर सकती है गवर्नमेंट, टूरिज़्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और न्यू सर्विसेज लाइक IT। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कुछ इनमें से ऐसे सेक्टर हैं जिसको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी चाहिए। जैसे आजकल बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे जो हैं वो इंजीनियर 4-5 बच्चे जो हैं वो मिलकर स्टार्टअप करते हैं, अपनी नई छोटी सी इंडस्ट्री लगाते हैं, फिर उसको आगे काफ़ी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन से दैट इफ़ टूरिज़्म एज ए सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर दैन द 35 लाख पीपल। अगर हम टूरिज़्म के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो 35 लाख लोगों को हर साल हम ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ सजेशन जो है, डिस्कशन है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वी नीड सम क्विक मेजर्स। हमें जो है वो एकदम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। तो उसमें क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन किया गया राइट टू वर्क के तहत, जो 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भारत में इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार उपलब्ध भी हुआ है। बाद शुरू में 200 उसमें किया गया था, अब जो है 625 विलेजेस में जो है वो इसको चलाया जा रहा है। The remaining districts in rural areas were brought under the act with effect 1 April 2008. It is called, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा। हम लोगों ने क्लास 9th में भी किया था इसके बारे में। क्या होता है, ऑल दीज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड टू ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, काम कर सकते हैं, उनको गारंटी दी जाती है 100 दिनों के लिए काम करने के लिए। 100 days तक वो लोग जो है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर बाई चांस गवर्नमेंट उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। लोगों को क्या दिया जाता है,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, 100 डेज़ की जो है वो उनको सैलरी दी जाती है। The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under this act। किस चीज़ की प्रेफरेंस दी जाती है? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लैंड से जो है वो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए इस एक्ट के तहत। ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी किया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था क्लास 9th में। देखो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए हुए, वाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज़ रेफर टू एज राइट टू वर्क। ये हमने क्लास 9th में भी किया है, इसको देखना एक बार, खुद आंसर देना। आगे ने दिया कि इमेजिन जो आप मान लो किसी गांव के हेड हो, इन द कैपेसिटी सो दैट सम ऑफ एक्टिविटी दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दिस एक्ट दैट वुड आल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल। क्या कर सकते हो आप लोग? मान लो आप किसी गांव के हेड हो, आप जो है वो कैसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हो, कैसे करोगे आप? क्या क्या फैसिलिटीज़ कर सकते हो? वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग करके, ड्रॉट प्रूफिंग बाय डिगिंग ट्यूबवेल, कंस्ट्रक्शन इरिगेशन कैनाल्स, मेकिंग प्रोविजंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ ऑन द लैंड्स और डिसएडवांटेज सेक्शन SC ST टू अदर। आगे है रिनोवेशंस ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़, जैसे टैंक वगैरह को रिनोवेट करवा के, लैंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन चेक डैम्स फॉर फ्लड कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। कुछ ऐसी मेथड्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स को आप अपनाकर जो है वो लोगों को बेनिफिशियल कर सकते हो। हाउ वुड इंटर्न एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। कैसे इंक्रीज़ होगा? मार्केटिंग फैसिलिटीज़ देने से क्या होगा? मार्केटिंग फैसिलिटीज़ क्या होगा? विल बूस्ट द मोटिवेशन इन द फार्मिंग सेक्टर। फार्मर्स नाउ कैन सेल देयर प्रोडक्शन इन द मार्केट and will be motivated to produce more and more earning. It will also engage the extra working, that is disguised unemployment worker in marketing, and give them opportunity for full employment। और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में क्या होगा? ये और भी क्या कर सकती हैं? इज ए पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इट आल्सो इंटरडिपेंडेंस ऑन प्राइमरी मार्केट फैसिलिटीज़ विल इंड्यूस द डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ and provide scope for processes unit to be set up in the market and enjoy farmer in it during leisure time। उसके बाद लास्ट इसमें क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरिया। कैसे बढ़ा सकते हो अर्बन एरिया में? किसके ऊपर हमने ऊपर देखा था ना, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके, लोकल एंड इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करके, आगे वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज इंक्रीज़ करके, या फिर गिव इंटेंसिव फॉर इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया टू इंक्रीज़ देयर कैपेसिटी। इसको कोशिश करना आप लोग अपने आप करने की। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।